तो इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक पार्टिकल है ए, ओके, जिसके ऊपर एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का। लेट अस सपोज इसे मैं क्यू ए लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू अपन बाद में पुट कर लेंगे। और यहाँ से 1 mm की दूरी पे, ओके, या मान लीजिए R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है बी, जिस पे एक चार्ज रखा हुआ है, सेम चार्ज है। मान लेते हैं यदि ये Q था तो ये भी Q है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। और अब यदि B को रिलीज कर देते हैं तो जब वो किसी R2 डिस्टेंस पे पहुंचेगा, मतलब 9 mm, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। B को रिलीज किया, मैं ये मान रहा हूँ कि पहले वाले को फिक्स रखा हुआ है। चलिए, ये फाइनल अवस्था। तो ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है बेसिकली। इसमें हम लोग टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम कर देंगे। तो पहले वाले में काइनेटिक जो है दैट इज़ 0, क्योंकि रुका हुआ सब कुछ, रिलीज़ किया। पोटेंशियल होगी Q1 Q2 दैट इज़ Q² बाय R1। दूसरे वाली होगी, मान लीजिए जो पार्टिकल का मास है वो m है, दिया भी हुआ आपको यहाँ पे 4 माइक्रोग्राम। तो ये अभी ½ mv² लिख लेते हैं, प्लस Q1 Q2 इज Q² बाय R2। इस इक्वेशन से यदि मैं V लिखूं तो V आ जाएगा √2 K Q² बाय M इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब मैं वैल्यूज़ डाल लेता हूँ जी। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q जो था वो 1 माइक्रोकूलम है, मतलब 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर। मास जो है वो 4 माइक्रोग्राम है, मतलब 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो -3 और लगेगा। पहली पोजीशन R1 मतलब 1 mm मतलब 10⁻⁻3। दूसरी वाली 9 mm मतलब 9 इंटू 10⁻⁻3। तो यदि अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों, इट विल बी 6.32 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी ऑप्शन बी। दैट्स इट।